मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग मिलान कराना चाहते हैं, वास्तु दोष निवारण का परामर्श चाहते हैं, यदि खराब ग्रह दशाओं के उपाय समाधान चाहते हैं, भूमि पूजन, वास्तु पूजन, ग्रह प्रवेश का मुहूर्त जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श के लिए और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ तर्पण का बिल्कुल सही सटीक विधान, साथ में हाथ में दिए गए तीर्थों की उपयोगिता और महत्व। और क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले जब यह हमारा पितृ पक्ष आ रहा है, श्राद्ध पक्ष, महालया पक्ष आ रहा है, तो इसमें तर्पण का बहुत महत्व है। वैसे तो रोज तर्पण करना चाहिए जो तर्पण करने के अधिकारी हैं, लेकिन पितृ पक्ष में, पार्वण श्राद्ध में रोज तर्पण करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि तर्पण कैसे होना चाहिए। तर्पण के लिए सबसे पहले गणेश जी का, विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद संकल्प करना चाहिए। संकल्प, जो भी संकल्प हमारा है, बिना संकल्प के वह वहां अपने गंतव्य तक बात नहीं पहुंचती है। तो संकल्प के बाद जो देवता हैं, देवताओं का आह्वान होना चाहिए। कुशा लेकर के उस पात्र में अभिमंत्रित करना चाहिए, देवताओं का आवाहन करना चाहिए। ओम विश्वे देवाशागत शुणुताम मगुंहमदम्बरे निकेततः विश्वे देवाशुणुते मगुंहम मे य अंतरिक्षे योपदिविष्टो य अग्नियुवावत वा यत्ता सद्यास्मिन् वरे की मादे धम्मं भूर्वश्व ब्रह्मादो देवायः गच्छन्तु यः तिष्ठन्तु गणेत्वान् जलांजलिनाम। फिर अब ब्रह्मादेव देवा कह दिया, ब्रह्मा आदि देवता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं गणेश जी का तर्पण सबसे पहले करना चाहिए। किसी भी पुस्तक में गणपति त्रिपिताम नहीं लिखा है, ब्रह्मा त्रिपिताम लिखा है, तो गणेश जी का तर्पण करना चाहिए। और अन्य जो पुस्तकों में है सबका करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ होता है, तो इस प्रकार से कुशा को ऐसे लेना चाहिए और एक एक अंजलि फिर जल देना चाहिए। जल, कुशा और जौ के साथ, जल, जौ और कुशा यह होना चाहिए। और एक एक अंजलि ओम गणपति त्रिपिताम, ओम ब्रह्मा त्रिपिताम, ओम विष्णु त्रिपिताम, ओम रुद्र त्रिपिताम। रुद्र त्रिपिताम के बाद प्रजापति त्रिपिताम तक एक वचन है। उसके बाद जहां पर बहुवचन आएगा वहां त्रिपिताम हो जाएगा। जैसे ओम वेदा त्रिपिंदाम, वेद हमारे बहुसंख्यक हैं, 4 वेद हैं, तो एक वचन बहुवचन है। शास्त्र, पुराण, छंद, यह जितने भी हैं बहुवचन में त्रिपिंदाम आएगा। और अंत में आप देखेंगे गणेश जी का हुआ त्रिपिताम, फिर भूतग्राम चतुर्विध त्रिपिताम। यह त्रिपिताम, यह एक वचन है, भूतग्राम चतुर्विध त्रिपिताम, यह एक वचन है तो त्रिपिताम आया। आरंभ में त्रिपिताम आया, अंत में त्रिपिताम आया, तो एक वचन के त्रिपिताम, बहुवचन के त्रिपिताम। फिर उसके बाद ऋषियों का तर्पण भी इसी विधि से होगा। जो ऋषिगण हैं, ऋषिगण जो मरीचि हैं, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, प्रचेता, नारद, भृगु, वशिष्ठ आदि, इन सबका इस प्रकार से होना चाहिए, इसी विधि से देव तीर्थ जी। फिर उसके बाद आता है प्रजापति तीर्थ, और आते हैं सनगादि सप्त मनुष्य। जो सप्त मनुष्य हैं दिव्य, उनका तर्पण आता है प्रजापति तीर्थ से। कुश अक्षत मिश्रित जलेन तर्पयेत। कुशा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, और जनेऊ यज्ञोपवीत कंठ में होना चाहिए माला की तरह, कंठालंबितम कृत्वा, कंठ की तरह वह यज्ञोपवीत होना चाहिए। और प्रजापति तीर्थ जी, काय तीर्थ भी कहते हैं, प्रजापति तीर्थ से इस प्रकार से मुद्राएं होनी चाहिए। अब मुद्राओं के विषय में बताता हूं। जो संध्योपासन होता है, संध्या, 3 बार 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 सं
जब हम करते हैं तो 24 मुद्राएं होती हैं, अलग अलग मुद्राएं होते हैं, लेकिन श्राद्ध में यह 3 मुद्राएं तर्पण के समय में प्रशस्त हैं, यह करनी ही चाहिए। इन मुद्राओं से वह तर्पण किया जाए तो वह शीघ्रता से पितरों को पहुंचता है। दिव्य जो मनुष्य हैं वहां तक पहुंचता है, जो दिव्य पितर हैं वहां तक पहुंचता है, अरिमा आदि, और जो हमारे स्वपितर हैं उन तक पहुंचता है और देवताओं तक पहुंचता है। तो देव तीर्थ से देवताओं, जो ये अंगुली के अग्रभाग हैं, इन भागों से जो जल निकले तो वह होते हैं देव तीर्थ। प्रजापति तीर्थ जो हमारे कनिष्का है, इसकी जड़ से जब जल निकले, यह प्रजापति तीर्थ यहाँ दिखाया गया है, वह है प्रजापति तीर्थ या काय तीर्थ। तो यह जो सप्त मनुष्य आदि हैं उनका तर्पण इस प्रकार से कंठी माला यज्ञोपवीत को बना करके यह करना चाहिए। ओम सनक त्रिपदाम, ओम सनंदन त्रिपदाम, ओम सनातन त्रिपदाम 2-2 बार इनका होना चाहिए। इसके बाद जो आते हैं दिव्य पितर अरिमा आदि, ओम भूर्भुवस्सुः कपिवार्णलादेव दिव्य पितर यहा गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु गृहीत्वाञ्जलाञ्जलीन्। ओम कपिवार्णल त्रिपदाम, कपिवाड़ यह भी एक वचन है, तो इनको पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे की जड़ और तर्जनी की जड़ से के बीच में से हमारा जल निकलना चाहिए। अर्थात हम इस प्रकार से हाथ को झुका सकते हैं और इसके अंदर सकुश तिल मोटक गृहीत्वा पितृतीर्थेन तर्पयेत, पितृतीर्थ से तर्पण करना चाहिए। 3-3 अंजलि तर्पण देना चाहिए, कुश हो, तिल हो और गंगा जल युक्त जल हो, तो उससे यह तर्पण करना चाहिए। फिर उसी पर में जो यमादि 14 यमादि जो देवता हैं उनका ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः, इस मंत्र से ऐसे 3-3 अंजलि इनको जल देना चाहिए। दिव्य पितरों से लेकर के यमादि से को लेकर के और अपने स्वपितरों में फिर आना चाहिए। यह सब होगा अपशब्द से। अपशब्द कैसे? आपके सीधे हाथ के कंधे में जिनेऊ रहना चाहिए और बाएं हाथ में के नीचे जिनेऊ रहना चाहिए, उसको अपशब्द कहते हैं। अपशब्देन तिलमोटकम गृहीत्वा पितृतीर्थेन तर्पयेत्, तो यह पितृतीर्थ से वो तर्पण होता है। दिव्य पितर से लेकर के यमादि से लेकर के पितरों तक। तो अब पितरों का आ गया, इसमें संकल्प सहित वही संकल्प जो मेरा गोत्र है, आंग्रस गोत्र गोत्रस्य आंग्रस गोत्रस्य मम पितोसी पीताम्बर दज्जी सर्वणः वसु स्वरूप इदम जलम इदम गंगा जलम सतिलम तस्मै स्वधा नमः। इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा नमः। इदम जलम भी कह सकते, इदम गंगाजलम सतिलम तस्मै स्वधा नमः 3 बार, 3-3 अंजलि। इसलिए तस्मै स्वधा नमः, जो पुरुष हैं, पुरुष हमारे जो पितर हैं उनको तस्मै स्वधा नमः। और जो हमारे मातृपक्ष है, कोई भी हम महिला के लिए, स्त्री के लिए तर्पण कर रहे हैं तो स्वधा नमः, माता जी का नाम लिया तस्यै स्वधा नमः। इदम जलम सतिलम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै पुरुष के लिए तस्मै और स्त्री के लिए तस्यै, यह ध्यान देना है। पितृतीर्थ से, तिल से, जल से, और जल तो होता ही है कुशा से। इस प्रकार से यह देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृतीर्थ, यह 3 तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर अग्नि तीर्थ, इन सब अंगुलियों की जो जड़ यानी मूल स्थान है, जड़ में से, मूल में से यह अग्नि तीर्थ है। और हाथ के यहाँ, हाथ का जहाँ मूल है, यह ब्रह्म तीर्थ है। इस प्रकार से यह तर्पण करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ यहाँ पर स्पर्श कर पाया हूँ। और इसके बाद श्राद्ध करना है, और भी है। इसके बाद ओम ज्येष्ठा त्रिवृंदाम आ जाएगा, यहाँ पर बहुवचन है। ओम ज्येष्ठा त्रिवृंदाम, जो बड़े हैं
उनके लिए जो फिर छोटे हैं, कनिष्ठास्त्रिवृंदाम, ओम गुरुवस्त्रिवृंदाम, गुरु भी बहुवचन में आ जाते हैं आजकल। ओम मित्रास्त्रिवृंदाम, ओम बांधवास्त्रिवृंदाम, ओम जितने में ज्ञातास्त्रिवृंदाम, अज्ञातास्त्रिवृंदाम, यहाँ पर हमारा तर्पण यह हो जो हम उच्चारण करते हैं किसी के लिए बहुपूर्ण होता है, और अन्य बहुत बृहद विधि तर्पण की है, उसमें नहीं जाते हुए उसकी भी चर्चा फिर कभी आपके लिए करेंगे। यह जब पितृपक्ष हमारा आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में यह तीर्थों का महत्व और तर्पण का महत्व, साथ में किस प्रकार की मुद्रा से, कौन से तीर्थ से किसको तर्पण जाएगा, देवताओं को देव तीर्थ से, और ऋषि आदि को, सप्तमनुष्य आदि को प्रजापति तीर्थ से, देवताओं को, दिव्य पितरों को, नहीं क्षमा कीजिए, दिव्य पितरों को और स्व पितरों को, अपने पितरों को पितृतीर्थ से यह तर्पण जाता है। मित्रों, मुझे लगता है कि मैं सभी तथ्यों को स्पर्श कर पाया हूं, और आपके समझ में आई होगी बात, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। ओम पितृभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।